आमच्या चॅनल कॉमन मॅन न्यूजला सबस्क्राईब करा। दर्शकों, आज हमारे साथ कॉमन मैन न्यूज चैनल के संपादक बाहरदास जी हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, देश में लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। इस चुनाव में बहुत सी चुनौतियां भी है। इस विषय पर बात करने हमारे साथ हमारे ज्येष्ठ शिवसैनिक बाहरदास जी, जो हमारे संपादक भी हैं, इस विषय पे बात करेंगे। मेरा एक सादा सा प्रश्न ऐसा है कि कुछ दिन पहले देश के जो है गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने असली और नकली शिवसेना की बात की। तो असली और नकली शिवसेना की परिभाषा क्या है और उन्होंने ऐसा करना चाहिए था क्या, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या है कि ये इलेक्शन के दौर पे बार बार गृह मंत्री अमित शाह जी और उसके बाद में प्रधानमंत्री आते, ठीक है, आते तो उससे कुछ नहीं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका असली काम क्या है। आप गृह मंत्री हैं तो कायदा सुव्यवस्था रखने का आपका काम है। पूरे देश में मणिपुर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कायदा सुव्यवस्था का जो कई चला है वो बराबर है क्या, आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है। हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में हमारे कल्याण पूर्व में उल्लासनगर में पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस ऑफिसर अधिकारी जो है उसके कैबिन में आपका ही पक्ष का बीजेपी का विधायक गणपत गायकवाड़ इसने फायरिंग किया है। ये फायरिंग करके उसने कन्फेस दिया है, यानी उनके कबूल किया है कि हाँ मैंने फायरिंग किया है, मेरे को गुनहगार बनाया है। आपके ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा उन्होंने बोला है और यही एकनाथ शिंदे जी ने करोड़ों रुपया उनका खाया है, देता नहीं। और इतना ही नहीं तो उनका जो कुछ भी व्यवहार चालू है, उनके जो काम चालू है, उनका जो बिजनेस चालू है, सब बंद करके रखा है। तो इसके ऊपर वो फडणवीस साहब तो नहीं वो बोलते, कुछ कोई भी बोलते नहीं, मुख्यमंत्री साहब ने भी उसका इनकार किया नहीं। आपका विधायक है, फडणवीस साहब का उधर जाके पूछताछ करना या कुछ भी ये करने का किया नहीं। फडणवीस साहब ने भी इनकार नहीं किया क्योंकि उनको टाइम नहीं, उनको वो स्टाइल में 3-3 पक्ष हमने फोड़े, इनका ही उतना काम है। तो आप इतने अपने राष्ट्र के गृह मंत्री, तो वो आप सोचना मांगता है, वो बोलना मांगता है। मणिपुर से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक जो कुछ भी चला है वो बोलना मांगता है। इधर मराठा समाज और ओबीसी समाज, उसमें झगड़े चले हैं। मराठा समाज की इधर फायरिंग हो गया है, उसका कुछ आप देखते नहीं, उधर जाके बाबा क्या है। और आप उल्टा कौन सी पार्टी नकली और कौन सी पार्टी असली, तो आप बोलने से ठहरने में आपको क्या लगता है? आप भड़काऊ भाषण करते, पहले भी आके मुंबई में किया, इसको मट्टी में मिलाओ, उसको मट्टी में, इससे सब भड़क जाते और कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा करते। ये आपका काम नहीं है। आपका जो काम है वो करो, समझे क्या? आपका पार्टी का प्रचार करो, हमको कुछ मानना नहीं, लेकिन इससे हम लोग, हमारे शिवसैनिक भी भड़क गए हैं। ये भड़काने का आप काम कर रहे हैं क्या? ये काम आपका नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जो है वो पेंडिंग है, वो देखेंगे। ये आप सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान मत करो। आप ये भी बता रहे थे कि 2014 में जो एक सत्ता परिवर्तन करके आपके पास एक ये है, तो आप भी उनके साथ में थे, फिर आप जो है
कांग्रेस का जो है इसको जिम्मेदार मानते हैं, उसके विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर 25 साल ये लोगों के साथ में थे। जब भी वाजपेयी साहब वगैरह सब लोग थे हम लोग अच्छी तरह से कारोबार किया है। इतना ही नहीं, बीच में टूट गया था, फिर से मिले, लेकिन इनके साथ बहुत दिक्कत आई और ये बहुत घमंड में उद्धव जी के साथ उन्होंने बर्ताव किया। ठीक है, आपके साथ नहीं जुड़ा तो उसके बाद में उद्धव साहब निकल गए, तो फिर हम किसके साथ करने का नहीं करने का वो हमारा काम है, उद्धव जी का काम है। उद्धव जी ने उस टाइम से किया है, हम लोगों ने सबको साथ में उद्धव जी ने किया है, आज भी उद्धव जी ने सबके साथ किया है, उसमें कुछ नहीं। आपने भी कश्मीर से लेकर उस टाइम में हम लोग साथ में थे, किससे ये मिले, वो ये क्या हिंदू थे क्या? और हिंदू इतना पतला नहीं है कि छूट जाएगा, वो क्या आधी चट्टी नहीं है कि छूटेगा। हमारा हिंदुत्व ये राष्ट्रीयत्व है और वो बाला साहब प्रबोधनकार जी इनके साथ में। अभी आप जो है 2024 का इलेक्शन लोकसभा चला है, इसमें जो है लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? उद्धव जी ने पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, जितने आए उतने किए। जो लोग ईडी से घबर गए वो ये इनके पास सब लोगों को उन्होंने लिए। इतना बड़ा पक्ष, इतने बड़े कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता इनके साथ में, फिर भी सब भ्रष्टाचारी लिए, बलात्कारी लिए, गुनहगार लिए। हमको समझ में नहीं आता कि फिर कांग्रेस मुक्त करने वाले थे, सब कांग्रेस युक्त भाजपा हो गया है, भ्रष्टाचारी हो गए, उनके लोग ही तंग आ गए हैं। लेकिन क्या करें, जब तक सहन करते तब तक वो काम करते रहेंगे। जिस दिन सहनशीलता निकल जाएगी उस दिन वो लोग घर में बैठने वाले हैं। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये राष्ट्रीयत्व के नाम पे और लोकशाही के नाम पे उद्धव जी ने किया है, वो बहुत बड़ा काम किया है, वो कोई भी नहीं कर सकता है। ये मोदी क्या और कौन क्या कर नहीं सकता है। उन्होंने सबको इकट्ठा और इकट्ठा हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मतदान के लिए आह्वान करेंगे आप जन जागृति में कि ज्यादा? मतदान को एक ही बात मैं बोलूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करो, किसको डरो मत। पहला आपका जो डर है वो निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। क्योंकि मैं घूम रहा हूँ सब जगह तो थोड़ा सा डर है, और डरो मत। मतदान करने के लिए आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं। सुबह में आपका जो कुछ भी घर का सब है वो करके दोपहर के 12 के पहला पूरे देश में जो मतदार है उन्होंने मतदान करना मांगता है, और सोच समझ के करो। इस बार में जो संसद में आएंगे वो क्या गुल खिलाएंगे वो आप देखो। संसद में जो जाना चाहिए वो अपने काम के लिए जाना चाहिए, और ये लोकशाही टिकेगी क्या नहीं, रहेगी क्या नहीं, हुकुमशाही आएगी, वो आप जरा देखो। और वो सोच समझ के सब लोग करो, लेकिन मतदान करो। नोटो बेटो मत वापरो, ये गलत है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं नोटो वोटो वापरेंगे, तो नोटो बेटो वापरो मत। आपको जो आदमी नहीं चाहिए उसको गिराने के लिए उसके सामने कोई भी हो उसके ऊपर आप मोहर लगाओ। ईवीएम पे ही मतदान करने का, और मतदान जोर से करो, बड़ी तादाद से करो, इतना ही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सविस्तर अपनी बातचीत हुई, और इससे जो है दर्शक भी जो है मतदान जरूर करें और सोच समझ कर करें, आपके अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो है